हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम जीएस निधि रोजगार विद अंकित की जो जीएस निधि है उसका अध्याय नंबर 6 करेंगे, जो चित्रकारी और जनजाति के ऊपर इस स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। और इस टॉपिक से एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ये आप सबको पता है। जो बच्चे एग्ज़ाम एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम देते हैं, वो उनको पता है कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं। तो आपका चलो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ली चित्रकला भारत के डैश राज्य की लोक चित्रकला है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो आपने आंसर देख ही लिया होगा कि जो वर्ली चित्रकला है वो महाराष्ट्र की एक प्राचीन भारतीय कला है, जो महाराष्ट्र राज्य की जनजाति वर्ली द्वारा बनाई जाती है। और इस चित्रकला के अंतर्गत मुख्यतः ऋतु, फसल, पैदावार, उत्सव, शादी एवं धार्मिकता को दर्शाया जाता है। वर्ली चित्रकला परंपरा 2500 से 3000 साल पुरानी है। आपका अगला सवाल है कि थांगटा पेंटिंग शैली में डैश देवता को दर्शाया गया है। तो थांगता जो पेंटिंग शैली है वो ऑप्शन ए यहूदी, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन नंबर सी इस्लामी, ऑप्शन नंबर डी हिंदू। तो इसमें बताया गया है कि थांगता पेंटिंग शैली में कौन से धर्म को देवता को दर्शाया गया था। बौद्ध देवता को दर्शाया गया है। और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। थांगता पेंटिंग में बौद्ध देवता की दर्शाया गया है। और थांगता पेंटिंग आमतौर पर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। थांगता पेंटिंग शैली बड़े पैमाने पर प्रार्थनाओं एवं मुद्रित संस्करणों और पोस्टरों आकारों में सजाने के लिए है। आपका अगला सवाल है कि मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें दी है, दी गई है, आप नोट कर सकते हो, या गुजरात, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से मधुबनी चित्रकला राज्य की पारंपरिक लोक कला है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बिहार से होती है। और मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से होती है। मधुबनी चित्रकला इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि केरल राज्य की जो पारंपरिक लोक कला है केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए मार्गमकली इसका सही जवाब है। मार्गमकली सीरियाई ईसाइयों के द्वारा की जाने वाली एक अनुष्ठान लोक कला है। इसमें 1 दर्जन नर्तक जलते हुए दीपक के चारों ओर साधारण पारंपरिक सफ़ेद धोती पहने हुए, पगड़ी पर मोर पंख लगाए जूते हैं। आपका अगला सवाल है, बोच्चे एक पारंपरिक दुल्हे की तलवार है जिसे डैश में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बोच्चे एक पारंपरिक अरुणाचल प्रदेश के दूल्हे की तलवार है। बोच्चे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार जिसे अरुणाचल प्रदेश में एक आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्त्रियां कढ़ाई वाली बिना आस्तीन के कमीज तथा पुरुष बिना आस्तीन की रेशमी शर्ट पहनते हैं। आपका अगला सवाल है, पेतकर पेंटिंग डैश के एक अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। तो आपका ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर जो पेतकर पेंटिंग है झारखंड यह द्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। झारखंड के पूर्वी भाग में स्थित अम्मा डूबी गांव को पेतकर गांव भी कहा जाता है तथा पेतकर इसी गांव की पारंपरिक पेंटिंग है। कलाकार गिलहरी व बकरी के बालों से इस पेंटिंग के लिए ब्रश बनाते हैं। और आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता। तो आपके ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 8 अक्टूबर 2021 में पूछा गया, आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान इसका सही जवाब है। राजस्थान राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है। और इस चित्रकला शैली को कजली नाम किस लिए दिया गया है, क्योंकि इन्हें काजल से बनाया जाता है और इस चित्र बनाने हेतु ब्रश का प्रयोग न करके हाथ कपड़े का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला सवाल है, जद्दोपेटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय डैश का एक रूप है। जद्दोपेटिया, तो आपका ऑप्शन है संगीत, ऑप्शन नंबर बी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी चित्रकला, ऑप्शन नंबर डी मूर्तिकला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जद्दोपेटिया है वो लोकप्रिय है, ऑप्शन नंबर सी चित्रकला का एक रूप है। और जद्दोपेटिया झारखंडी लोक शैली भी कहा जाता है। और इस चित्रकला में मुख्यतः धार्मिक मान्यताओं, नैतिकता, रीति रिवाज आदि से अभिव्यक्त किया जाता है। और यह चित्रकला संथालों की पहचान है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र यानी फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला रूप है। तो फ्रेस्को पेंटिंग आपके ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। जो भित्ति चित्र यानी फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा की एक लोक कला है। और एक लोकप्रिय कला जैसे कलायत कपिल मुनि मंदिर, भिवानी में माता मानसा देवी मंदिर और हवेलियों में ऐसे चित्र के शानदार उदाहरण हैं जो जातकों की कहानियों को चित्रित करते हैं। आपका अगला सवाल है, गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंतफलक से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है फुलकारी, ऑप्शन बी जरदोजी, ऑप्शन नंबर सी मीना
कारी, ऑप्शन नंबर डी चिकनकारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि गहनों में नक्काशी या ढांचे व रंगीन दंत लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को मीनाकारी कहते हैं। और मीनाकारी राजस्थान राज्य के जयपुर क्षेत्र में की जाती है। और जयपुर में मीनाकारी कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। आपका अगला सवाल है कि मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है। तो आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो मेखला चादर है वो ऑप्शन नंबर डी असम इसका सही जवाब है। और मेखला चादर असम राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है और ये असम की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। और मेखला कमर से नीचे की ओर लिपटा हुआ बेलनाकार कपड़े का टुकड़ा है, जबकि चादर लंबे कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे पीठ और छाती पर लपेटा जाता है। और पारंपरिक मेखला चादर कपास मुर्गा से सिल्क से बना होता है। आपका अगला सवाल है चेचस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो चेचस अनुसूचित जनजाति है ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना राज्य की जनजाति है। और यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। चेचस लोग चेचू भाषा बोलते हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार की सदस्य है। आपका अगला सवाल है नाइसी, अप्तानी तथा बोकर भाषाएं व्यापक रूप से डैश में बोली जाती हैं। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो नाइसी को निशी भी बोला जाता है दोस्तों। तो नाइसी, अप्तानी तथा बोकर जो भाषाएं, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब है। और नाइसी, अप्तानी तथा बोकर व्यापक रूप से अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। बोनिसी, गैलो, टैगिन जैसी अन्य भाषाएं अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। तो आपका अगला सवाल है प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन अपने चित्रों में जीवन तथा स्वतंत्र भारत का प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किस पशु का प्रयोग करते हैं। तो आपके ऑप्शन है बाघ, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर डी घोड़े। तो घोड़े इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आपका अगला सवाल है निम्न में से कौन सी ओडिशा की एक पारंपरिक चित्रकला है। तो आपके ऑप्शन है वर्ली, ऑप्शन बी पटचित्र, ऑप्शन नंबर सी सांझी, ऑप्शन नंबर डी मधुबनी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो ओडिशा की एक पारंपरिक चित्रकला है ऑप्शन नंबर डी बी पटचित्र ओडिशा की एक पारंपरिक चित्रकला और संस्कृत से विकसित हुई कला है। और पटचित्र का अर्थ है कि कपड़े के एक टुकड़े पर चित्र किया गया एक चित्र। पटचित्र मुख्य रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं में लगाई जाती है। तो आपका अगला सवाल है निम्न में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है। आपके ऑप्शन है अंगामी, ऑप्शन बी भूटिया, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन नंबर डी चेंचू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब भूटिया का संबंध सिक्किम से है। और उत्तरी सिक्किम में सूखी घाटी में अधिकांश भूटिया पाए जाते हैं। और यह जनजाति मुख्य रूप से खेती पर निर्भर होती है, मक्का, चावल तथा आलू की फसल उगाती है। आपका अगला सवाल है भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से डैश द्वारा बनाई गई है। तो आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी जयमेनी राय, ऑप्शन नंबर सी नंदलाल बोस, ऑप्शन नंबर डी अविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत में माता की पेंटिंग मूल रूप से ऑप्शन नंबर डी अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई है। डी इसका सही जवाब है। अविंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1942 में विश्व भारती के कुलधापति बने थे। और आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास इनके द्वारा किया गया था। और आपका अगला सवाल है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था। तो आपके ऑप्शन है ओनिडा, ऑप्शन बी निरमा, ऑप्शन नंबर सी एशियन पेंट्स, ऑप्शन नंबर डी अमूल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एशियन पेंट्स के लिए गट्टू कार्टून बनाया था आर के लक्ष्मण जी ने। आर के लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट हैं। आपका अगला सवाल है वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई किस राज्य से संबंधित है। तो वस्त्रों पर बाघ शैली की जो छपाई है ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मध्य प्रदेश। वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई मध्य प्रदेश से संबंधित है। और रंगाई और छपाई में प्रयोग किए जाने वाले रंग फूलों तथा बीजों से निकाले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका अगला सवाल है कि दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। आपके ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी जोफानी, ऑप्शन नंबर डी अविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो दमयंती चित्र है वो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध कलाकार तथा चित्रकार थे। इन्होंने केसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। और शकुंतला चित्र इन्होंने बनाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगला सवाल है पैठानी महाराष्ट्र की डैश की एक शैली है। तो पैठानी ऑप्शन ए नृत्य शैली है, ऑप्शन बी कपड़ा बुनाई शैली है, ऑप्शन नंबर सी कृषि शैली है, ऑप्शन नंबर डी शास्त्रीय संगीत की शैली है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो पैठानी महाराष्ट्र की एक कपड़ा बुनाई शैली है। और पैठानी साड़ियों का आपको पता ही होगा कि पठानी साड़ी एक किस्म है जिसका नाम भारतीय राष्ट्र महाराष्ट्र के पैठण शहर के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में पैठानी साड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र का नासिक है। आपका अगला सवाल है कसूती कढ़ाई के लिए निम्न में से किस राज्य को जीआई टैग मिला है। तो कसूती कढ़ाई के लिए ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो कसूती कढ़ाई के लिए ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य को जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल है तथा उस मूल के कारण गुणों या प्रतिष्ठा के अधिकारी होते हैं। 10 साल के लिए दिया जाता है जीआई टैग। आपका अगला सवाल है किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। तो आपके ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो गमोचा वो ऑप्शन नंबर बी असम से संबंधित है। और यह कपड़े का एक सफ़ेदार आयतकार टुकड़ा होता है जो पैंट सिल्क से बनाया जाता है। और आम गमोचे सूती धागे से बने होते हैं किंतु पारंपरिक रूप से इन्हें पैंट सिल्क से ही बनाया जाता है। आपका अगला सवाल है कि चिकनकारी कढ़ाई के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है इंदौर, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि चिकनकारी कढ़ाई के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो लखनऊ, डी इसका सही जवाब है। लखनऊ चिकनकारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और चिकनकारी भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों जैसे रेशम, शिफॉन, नेट, मलमल, अर्गेना आदि पर नाजुक तथा कलात्मक ढंग से की गई कढ़ाई होती है। तो आपके ऑप्शन है लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र डैश में पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम और डी ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। लोकप्रिय बाघ गुफा मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में दक्षिणी ढलानों के मध्य स्थित 9 रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। आपका अगला सवाल है ब्योपा डैश में संबंधित जनजातियों की पारंपरिक टोपी है। तो आपके ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो जो बोपा है वो अरुणाचल प्रदेश का ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश की एक टोपी है। बोपा अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित जनजातियों की एक पारंपरिक टोपी है। यह बैत की बनी होती है और यह युद्ध में सिर की रक्षा हेतु योद्धाओं द्वारा पहनी जाती है। आपका अगला सवाल है कि डैश गुजरात राजस्थान की एक वस्त्र कला है। ऑप्शन है इक्कत, ऑप्शन नंबर चंदेरी, ऑप्शन नंबर सी बंधनी, ऑप्शन नंबर डी पैठनी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि गुजरात राजस्थान की एक वस्त्र कला है। ऑप्शन नंबर सी बंधनी इसका सही जवाब है। और बंधनी गुजरात और राजस्थान राज्य की एक वस्त्र कला है और यह एक टाई और डाई प्रक्रिया है जो प्रमुख रूप से गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। आपका अगला सवाल है न्यासी या निशी जनजाति का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से है। तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि निशी जो जनजाति होती है जिसे न्यासी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब है। और इस जनजाति को डाफला व बंगामी नाम से भी जाना जाता है। और ये तिब्बती चीन परिवार की एक तिब्बती बर्मन भाषा बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में न्यासी समुदाय सबसे बड़ा समुदाय है। सबसे बड़ा समुदाय। आपका अगला सवाल है भारत में जारवा और ओनेंगो जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन है दमन द्वीप, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी छत्तीसगढ़, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि भारत में जारवा और ओनेंगो जनजाति है जो ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा खानाबदोश जनजाति है और वह 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति की जनसंख्या 380 थी। ओनेंगो शिकारी जनजाति और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाती है। आपका अगला सवाल है किस बकरियों के आंतरिक फर को पश्मीना शाल नामक महीन शाल में बुना जाता है। तो आपके ऑप्शन है कश्मीरी बकरी, ऑप्शन नंबर बी जमनापारी बकरी, ऑप्शन नंबर सी अल्पाइन बकरी, ऑप्शन नंबर बी बोअर बकरी। तो जो पश्मीना शाल है वो कश्मीरी बकरी के द्वारा बनाया जाता है। और विश्व में पशुओं में प्राप्त रेशों में सबसे अच्छा रेशा पश्मीना को माना जाता है। और ये रेशा तिब्बत और कश्मीर में पाई जाने वाली बकरियों से प्राप्त होता है। ए इसका सही जवाब है।